अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं आजकल के दौर में कि यार जो ये डेवलपर होना या कोडर होना ये कुछ दिनों की बात है, क्योंकि अब एआई आ रहा है और एआई के बाद जो बहुत सारी वेबसाइट्स तो 80% ऑलरेडी बनी हुई होती हैं, उनको बना के दे दें। तो बहुत सारे मतलब आई डोंट नो हाउ आप बता पाएंगे इसके बारे में सही बात कि एआई का आना एज अ ह्यूमन अच्छी बात है हमारी सोसाइटी में, या ये जो हमारे कोडर हैं डेवलपर जैसे कंटेंट राइटर होते थे एक जमाने में, अभी भी होते हैं कंटेंट राइटर, तो उनका काफी काम ले लिया चैट जीपीटी ने, तो वो बेचारे फारिग बैठे हुए। तो इस तरह ये लोग कहते हैं कि एआई जो है, एआई के आने के बाद बहुत सारे फ्रंट एंड डेवलपर और ये बैक एंड डेवलपर कोडर जो है ये भी फारिग हो जाएंगे, क्योंकि वो सब कुछ तो आप सिंपल लिख के दे देंगे। तो ये इस बारे में क्या कहेंगे आप? बेसिकली ये एआई आ रहे हैं कि अभी सिर्फ एआई चैट जीपीटी से आया है, जेमिनाई आया है, V0.dev आया है। बेसिकली ये हम डेवलपर्स के लिए इतना ज्यादा खतरा नहीं है। अच्छा। लेकिन उन लोगों के लिए जो इस कंटेंट राइटर तो मेरे फारिग होके बैठे हुए, उन्होंने पीएचडी करके राइटिंग करते थे मैडम जी। जी वो आप ये देखिए ना, एआई के आने से 90% अगर जॉब जा रही है ना, 80% जाती है, तो 90% जॉब मजीद आ रही है। अच्छा, वो कैसे मैम आ रही है? वो एआई के थ्रू आ रही है। कैसे मैम? वो नई चीजें क्रिएटिव, अच्छा नई चीजें क्रिएट, लेकिन वो मखसूस लोगों के लिए आ रही है ना मैडम? अच्छा, आप अब ये आप पूरा आप ये कर रहेंगे, आपका कैमरामैन वाली चीज भी चली जाएगी। ठीक है, फोटोग्राफी बेटा चले जाओ, उठ के चले जाओ, अभी से उठ के चले जाओ, बता रही हूँ अभी से चले जाओ, मैं तो कहता हूँ वो शख्स कामयाब होगा जी जो एआई के साथ टच हो जाए। ये मैं ही कहना, आप इससे अंदाजा करें जैसे एप्पल है हर साल एक नया लॉन्च करता है अपना, 14 सितंबर को था। अब मैं किसी बच्चे से कहती हूँ एप्पल फोन के लिए मर रहे होते हैं, मैं पूछती हूँ कि बताओ एप्पल फोन का मालिक कौन था जिसने बनाया? वो नहीं पता इनको, बस स्टीव जॉब्स के बारे में नहीं पता, ब्रांड के बारे में पता है। अच्छा ये किस दिन लॉन्च होता है ये भी नहीं पता था। 14 सितंबर को लॉन्च होता है। जब वो लॉन्च करते हैं ना अपना नया फोन, तो उससे पहले वो आने वाले साल का फोन उसका तैयार करके रखते हैं, पूरा तैयार करके बता देते कि अब आने वाले साल में ये वाला हमारा लॉन्च होने वाला है। वाह 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 वाह। तो क्या हो गया, उन्होंने आने वाले साल की पहले से तैयारी कर ली। तो ये एआई जो है ना, ये आपको कह रहा है कि अपने आने वाले साल के लिए तैयार अपडेट करना। मोटरोला जो मोबाइल थे खत्म हो गए, क्यों आगे का सोचा ही नहीं। पाकिस्तान में जो है ना, हम अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे। जो इंसान अपने आप को रोज अपडेट करते हैं, जैसे मैं कहूँ कि मैं 4 साल पहले कुछ और थी, मैं भी एक बेसिक मदर थी, मेरे बच्चे स्कूल पढ़ते थे, स्कॉलरशिप पे फर्स्ट पोजीशन में भी अगर 0.0 का भी फर्क आ जाता तो मैं स्कूल में जाके झगड़ा करती थी, भाई मेरे बच्ची फर्स्ट पोजीशन पे, तुमने इसके माइनर क्यों किए? आपका जुनून वहां पर लगा हुआ था, लेकिन क्रिएटिविटी की तरफ था। मेरी बेटी आके उस दिन कह रही अम्मी मेरी 88% आए। तो मैंने कहा चलो हटो, क्या करना है, डॉक्टर इंजीनियर थोड़ी बनना है। ये बात अच्छा मैम, देखिए बहुत अपने आप को चेंज किया मैंने, अपने आप में आपने चेंजेस, सोच बदली। आज भी लोग जो है डिग्रियों के पीछे भागे चले आ रहे हैं। अरे डिग्री में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अब मैं जब आपके पास स्किल होगी तो वो डिग्री काम आएगी। तो आपको क्रिएटिव माइंड के लोग, अखबार से लोग काम बना रहे हैं, देहातों के अंदर बैठे, मट्टी के ऊपर बैठी हुई औरत खाना बना रही है, मिलियंस उसके व्यूज बैठे हैं, वो एक मट्टी की हंडिया वो वहाँ तो वो डिग्री वाले से बेहतर है ना? डिग्री वाले से बेहतर है। एक लकड़ी की चरपाई, एक शीशे के ऊपर रबर बैंड से क्या नई लोग काम कर रहे हैं इस सोशल। असल में तो मैंने एलहम्दुलिल्लाह एक्सपोजर है आपका, जैसे अब ये माशाल्लाह दुनिया घूमेगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा लोगों से मिलेगी, और वैसे अभी तो इसकी तो अभी तो वैसे ही तुम्हारे तो फैंस होंगे इंडिया से, हैं कोई बच्चा बच्ची? बताओ बताओ कहाँ क्या तुम्हारे फैन हैं, किस किस कंट्री तुम्हें मैसेज करते हैं, क्या बोलते हैं? बेसिकली इंडिया से है ज्यादा। मेरी वाह भाई वाह, मीम भी बनी है वाकई मीम भी बनी जिसमें 30 जिसमें मैं बेसिकली अभी एक साके बाजार थे, रेहान स्कूल हम लोग गए हुए थे, वहाँ साके बाजार आए हुए थे, इसके ई कॉमर्स के जो है। अच्छा हाँ साके बाजार। तो ये उस दौरान इनकी आवाज इतनी बैठ गई थी कि इनसे बोला नहीं जा रहा था, पर हम उनसे मिलने के लिए गए। हुआ कुछ यूं था कि वो आ रहे थे, उनकी फ्लाइट मिस हो गई, हम इनको लेकर गए, ये इशारा मेरा ना आवाज सही थी उस दिन ये सही। अब वो रात में आई तो इसको हवा लगी ना, तो ये बुखार चढ़ा और ये बीमार हो गया। फिर उनका 2 बजे रात में मैसेज आ रहा है कि आमना मैं रेहान स्कूल आ रहा हूँ, वहाँ मुझे इनवाइट किया, तुम मुझसे मिलना वहाँ। वाह वाह वाह। अब यकीन करिए 2 बजे रात में मैं इसको उनका मैसेज इसको फोन करके कह रही हूँ, ये अपनी खाला क्या थी, मैं इनको फोन करके कहा कि तुम्हें सुबह 9 बजे तैयार होना, क्या तुम्हें मिलना है उनसे? तो इसने कहा हाँ मैं उनसे मिलूंगी। हाँ जा रहे हैं। मैंने तुम्हें बहुत तेज बुखार हो, मैं तबीयत ठीक नहीं, कि नहीं मैं जाऊंगी, मुलाकात नहीं होगी। और ये सुबह 9 बजे ये जाकर लेकर आए इसको, तो इसकी आवाज बिल्कुल बैठ चुकी है और आवाज नहीं। तो क्या बनी मीम फिर? ये गई वहाँ पर, अब वहाँ से मुलाकात हो गई, इसका इंटरव्यू लिया, इसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। वो क्वेश्चन पूछ रहे
मैं मुझसे निकली ही नहीं जा रही थी आवाज, तो मैं बहुत आराम से मैं बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा था। तो इंडियंस वालों ने क्या किया कि मेरी नीचे पहले अपनी क्लिप लगाई जिसमें वो गाने का वाली टाइप जो करना है वो कि हम इंडियंस क्या हम इंसान क्या कर रहे हैं कि ये चीजें कर रहे हैं फालतू जैसे, और ये तो बच्ची को देखो, और इस तरह से तो मेरी पूरी मीम बनी थी। मुझे बहुत से लोगों ने मुझे सेंड किया, हमने देखो आपके ऊपर तो मीम बनी है, हमें पता भी नहीं। पता भी नहीं। इसके 30 लाख व्यूज बने थे उसके ऊपर। वाह 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 वाह, उसके ऊपर। तो कितनी दुनिया में तुम्हें लोग जानते हैं, तो तुम्हें बाहर तो तुम्हें लोग रोकते होंगे बेटा, आमना आप तो निकलती नहीं। अच्छा ये बिल्कुल जाती नहीं। नहीं मैं दरअसल हमारा जो घर जिस जगह है ना वो हमारी फायर ब्रिगेड की जो है सोसाइटी है। ओके, वो 4 दीवारी है, Gated घर में ही community, रहती है। हाँ। और हालात भी ऐसे जी हैं जी कि बिल्कुल, आई लेकिन बहुत कंप्लीटली। सारे लोगों ने कहा इतनी छोटी सी बच्ची ना, बस आप इसको किसी के सामने या किसी ज्यादा बिल्कुल सही बात। पाकिस्तान के ना हसद बहुत है, और क्योंकि वाकई तो एक्सेप्शनल है ना माशाल्लाह कि इतनी छोटी सी बच्ची कैसे इतनी इंटेलिजेंट है, कैसे लोगों को समझती है, क्योंकि बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाते। सर कौन नहीं है इसका हमें भरोसा नहीं है। बिल्कुल सही बात है, आई कंप्लीटली एग्री। तो ये ज्यादा, और दूसरी बात इसके पास टाइम नहीं है। हाँ बिजी बंदी है भाई, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट बना रही है। अच्छा तुम उसमें बनाते हो आपने बेटा जो ऐप होते हैं, जैसे जैसे एक तो ये हो गया वेबसाइट हो गई, एक जैसे ऐप डेवलपिंग होती है जिसको क्या क्या जिसमें स्टोर में एप्लीकेशन उसमें आपका है प्ले स्टोर, वो आप करते हो? नहीं अभी मैंने उसको नहीं किया, मैं बेसिकली जो है ना मैं क्योंकि सुना है मैंने उसमें बड़ा पैसा है, मैंने सुना है वो वेबसाइट से बड़ी चीज है कोई, ऐसा है कि आई डोंट नो। जैसे मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं, वो गेम्स होते हैं, आप प्ले स्टोर पर कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो जैसे गेम्स के अलावा नॉवेल्स आ गई, कोई भी इंग्लिश ऐप आ गई तो उसको एप्लीकेशंस बोलते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन, ऐप एप्लीकेशन। तो बेसिकली मैंने उस पर नहीं किया हुआ, मैं बेसिकली वेबसाइट्स पर नहीं होता, वेबसाइट्स जैसे दराज। मैं समझ गया, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? क्या 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 फर्क है? दो अलग अलग क्या ये मतलब वो है एजुकेशन है अलग अलग, क्या अलग अलग क्या है इसमें क्या फर्क है? बेसिकली एक होता है वेब एप्लीकेशन, वो तो मैं समझ गया, ऐप एप्लीकेशन। तो इसमें मुश्किल क्या है? मुश्किल जो है ना ऐप एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि बेसिकली वो पूरी मोबाइल पे बनते हैं, एक तो फिर प्ले स्टोर पे हम डालते हैं, तो वो जो है ना मेरे है मुश्किल ऐप एप्लीकेशन। लेकिन अगर आप वेब एप्लीकेशन है ना, वेब एप्लीकेशन तो उनके लिए इजी होगी, क्योंकि मेरे लिए भी कुछ चीजें इजी, मैंने बहुत सारे गेम्स बनाए, फिर पहले गेम्स मैंने बनाए, और जैसे तकरीबन 50 गेम्स मैंने बनाए। अच्छा हाँ, तो वो कहाँ अवेलेबल है? वो गेम्स क्या ऑनलाइन अवेलेबल है या किसी एप्लीकेशन में है? नहीं ये इनके प्रोजेक्ट था। अच्छा प्रोजेक्ट था, ये प्रोजेक्ट इन्होंने बनाए थे जब ये पढ़ रही थी तो उस वक्त। बताओ। बेसिकली वो जो है ना ऐसा है कि मैं गिटहब, अब जैसे कार गेम हो गए, फाइटिंग गेम्स होते हैं, फाइटिंग गेम्स जो होते हैं और वाटर पजल गेम हो गए, तो उन सब के ना मैं जब सीख रही थी ना तो मैंने उनकी क्लोन्स बनाना शुरू किए, यानी उसी को देखकर अलग मैं उसको मतलब थीम अलग हाँ। बिल्कुल सारी चीजें अलग अलग, लेकिन था वो थीम हुई थी। हाँ। तो वो मैं अपने गिटहब पर मैंने डाला हुआ, वो उस पर मैंने अपने सारे गेम्स डाले हुए, अपनी वेब एप्लीकेशंस डाली हुई, वेबसाइट्स बनाकर डाली, कुछ ऐप्स है वो डाली है, और अब डेटा साइंटिस्ट की चीजें तो मैंने अभी वैसे मैं अब एप्लीकेशन पे इतना फोकस नहीं रखा है और नहीं गेम्स पर, लेकिन अभी मेरा जो फोकस है वो इसी पर है। इवेंचुअली इंसान तो किसी एक चीज पे फोकस करेगा, क्योंकि सब कुछ करने लगेगा तो डेटा साइंस पे ही चली गई ना। डेटा साइंस है क्या? डेटा साइंस थोड़ा सा बताओ कि क्या है अपने वर्डों में, कि थोड़ा सा लोग, क्योंकि जाहिर है फ्रंट एंड तो सब लोग समझते हैं, बैक एंड भी समझते हैं, डेवलपर भी समझते हैं, एप्लीकेशन भी समझते हैं, ये डेटा साइंटिस्ट क्या है भाई? बेसिकली डेटा साइंटिस्ट ये होता है कि हमारे पास जो डेटा होता है ना, जैसे बिजनेस प्रॉब्लम्स होते हैं हम उसको सॉल्व करते हैं। बिजनेस प्रॉब्लम मतलब कैसे प्रॉब्लम? जैसे हमारे पास हेल्थ केयर आ गई, फाइनेंस आ गई, एजुकेशन आ गए, इस पर जो हमारे प्रॉब्लम्स होती है। अब जैसे कि मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, उस पर हमारे पास जो हम प्रोडक्ट है ना, वो दो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, और वो उसकी एक प्रोडक्ट के जो रेट है ना वो हाई उस पर जा रहे हैं, यानी कि वो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन दूसरा प्रोडक्ट है उस पर इतना फोकस नहीं रखा, लेकिन वो इसलिए लो उस पर जा रहा है। तो डेटा साइंटिस्ट का क्या काम होता है कि वो बेसिकली जो है ना अपने डेटा को डेटा की बेस पे आपको एडवाइस कर सके कि क्या सही है और क्या गलत, निकालता है, एनालाइज करके एक रिपोर्ट बनाता है कि वो बताता है कि इसमें ये चीजें आपकी प्रॉब्लम है। जैसे फाइनेंस के लिए ऑडिट कहते हैं इसको, जैसे फाइनेंस में हम ऑडिट करते हैं सर, यस ऑडिट करते हैं तो उसमें बताते हैं कि भाई आपके ये मसले, ये आपके घपले हो रहे हैं, ये ऑडिट मतलब कि ट्रांसपेरेंट चीजें हैं, तो वो फाइनेंस इस तरह ये डेटा साइंटिस्ट मेरे ख्याल में हर तरह के कारोबार में कि
प्रॉब्लम बताना कि भाई ये प्रॉब्लम है। बेसिकली अब जैसे हम YouTube यूज करते हैं, Netflix यूज करते हैं, हम जी। उस पर कोई भी अगर कोई ड्रामा देख रहे हैं या जी। कॉमेडी शोज या कुछ भी हम किसी भी रिलेटेड जी, जी। टॉपिक उस पर हम देख रहे हैं, तो हम अगले दिन अपने YouTube खोलते हैं तो हमारे पास उसी से रिलेटेड रिकमेंडेशन आ रही होती है, ऐसा ही है। रिकमेंडेशन आती है। चैट जीपीटी को देखने वाला, इन सारी चीजों को देखने वाला एक डेटा साइंटिस्ट होता है, यानी एआई के पीछे जो है ना डेटा साइंटिस्ट है। अगर हम ये डेटा साइंटिस्ट वही तो नहीं जो हम लोग अक्सर कह रहे होते हैं मोबाइल हमारी बात सुन रहा होता है और जो हम लोग सोचते हैं या बातचीत करते हैं उस बारे में वो हमारे ऐड सामने आ जाते हैं, तो वो उसके बारे में बताओ वो क्या चीज होती है। जैसे अक्सर मैंने देखा कि मैं कुछ बात कर रहा था किसी के बारे में, वही फेसबुक पे ऐड आ जाता है, वही यूट्यूब पे उसका, तो ये कुछ रिकमेंडेशन आती है, वो फिर जैसे अब अगर हम कोई चीज देख रहे हैं ना उसी के वो रिकमेंडेशन करेगा। अब जैसे कि हम कॉमेडी कोई शो देख रहे हैं, आपने कभी सुना इस बारे में कि मोबाइल लिसन टू यू? सुना तो होगा आप लोगों ने इस बारे में कि मोबाइल सुनता है आपकी बात और आप जो बातचीत कर रहे हो। हमारा इनका मोबाइल है आमना का, अगर आप इसको खोलेंगे तो यूट्यूब खोल लें, फेसबुक खोल लें, जो भी उसमें एक जैसे इसकी पढ़ाई या तो मैं न्यूज सुनती हूँ या इसकी आईटी की पढ़ाई के हमारी इन्फॉर्मेशन, तो हमारे पास जितनी भी चीज है ना पूरी दुनिया का इन्फॉर्मेशन खुद ब खुद हमारे पास आता है। वाह 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 तो वाह। वो डेटा हमें साइंटिस्ट जरूरत करता नहीं है। है, एक इन्फॉर्मेशन हम सिर्फ यूज करने के लिए हम सिर्फ डालते हैं यूट्यूब पे। अब जैसे मैंने इनके बारे में आपने भेजा, मैंने इनके फॉरन लिंक चेक की, वाह ये वाह क्या है, क्या करते हैं, मुझे पूरी डिटेल इनके बारे में एक वाह, सेकंड में वाह, ये वाह। बता दिया। वाह वाह गूगल ने बता दिया ये करते हैं, इन्होंने जिंदगी में ये काम किया। वाह वाह वाह। मेरे ख्याल में जिंदगी में मैंने इनको शायद नहीं देखा हो, जी जी, लेकिन मैंने एक सेकंड में इन्होंने मुझे लिंक भेजी, मैंने पूरा खोल दैट इज कॉल्ड द मैं डेटा। आपके भाई को भी जानती हूँ माशाल्लाह, अभी मुलाकात कराऊंगा मैं आपके आपकी। बारे में भी माशाल्लाह। तो जज़ाकल्लाह। मुझे तो सेकंड नहीं लगे ना कि आपने अपनी लाइफ कैसी चेंज की।